भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंप दिया है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 24 घंटे के भीतर चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को सौंपने का आदेश दिया है। इसी ने वितरण मिलने की पुष्टि की है। चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में एसबीआई द्वारा आज ईसी को चुनावी चंदे की जानकारी प्रदान की गई है। लिया कि बॉन्ड कब खरीदा गया, खरीदने वाले का नाम और खरीदे गए प्रत्येक बॉन्ड की कीमत क्या थी, और दूसरी यह कि किस पार्टी ने कितने बॉन्ड को भुनाया, किस तरीके को भुनाया गया और भुनाए गए बॉन्ड का मूल्य क्या है। आगे एसबीआई ने कहा कि इस बात को स्वीकार किया, लेकिन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 3 और हफ्ते की मांग की, लेकिन अदालत ने उसके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को दिए गए अपने एक आदेश में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को हर इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता का विवरण देने का आदेश दिया था। इसमें यह भी बताने के लिए कहा गया था कि बॉन्ड की कीमत क्या थी और उसे किस खाते में किस तारीख को भुनाया गया है। यह आदेश सितंबर 2023 तक के लिए था। अदालत ने सोमवार को चुनाव आयोग को इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर देने को कहा। इसके अलावा अदालत ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक से कहा कि अगर वे 12 मार्च तक जानकारी पेश नहीं करेंगे तो इसे जानबूझकर आदेश न मानकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस देरी के लिए एसबीआई को फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछले 26 दिनों में आपने मिलान का कितना काम किया है? आपने अपनी याचिका में यह बात क्यों नहीं बताई? इसकी जानकारी हलफनामे में भी दे देनी चाहिए थी। चुनावी चंदे में पारदर्शिता की वकालत करने वाली अंजलि भारद्वाज ने कहा, कोई कारण नहीं था कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन न करे, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है। ऐसा लगता है कि एसबीआई चुनाव से पहले ये डेटा नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा, ऐसे में एक सवाल तो स्वाभाविक है कि एसबीआई डेटा क्यों नहीं देना चाहती है, उसे कौन रोक रहा था, एसबीआई क्या छुपा रही है और किसके लिए छुपा रही है। उन्होंने कहा, जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से सत्ताधारी दल, उन्हें भी इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा हिस्सा मिलेगा। यह तो तय है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीजेपी के पास 2017 से 18 यानी 2022 से 23 के बीच करीब 6,566 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। भारद्वाज कहती हैं, जब सत्ताधारी दल को चंदा दिया जाता है तो वह किसी उम्मीद में दिया जाता है। चंदा देने वाला सोचता है कि हम पैसे देंगे तो हम सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों पर प्रभाव डाल पाएंगे। वो कहती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी पड़ेगी।